हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस साइको एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा एपिसोड चल रहा है, एनसीईआरटी सार संग्रह, जो महेश कुमार बंडवाल की बहुत ही अच्छी पुस्तक मार्केट में अभी आई हुई है। तो इसी का सार संग्रह हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले मैंने इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिटी का ये दूसरा एपिसोड है, तो मैं आप लोगों को पॉलिटी का ये दूसरा एपिसोड इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए और ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में जा करके वहां से आप इसके पिछले जितने भी सब्जेक्ट्स के और भी वीडियो हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, उसके बाद से बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है। तो वो सब सारे वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा तो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से भी आप लोग उसको देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान जो है वो भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का ये दूसरा हम लोग का एपिसोड है। तो इस पहले एपिसोड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज करेंगे कि भारतीय संविधान के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया है। तो इसका एक ओवरव्यू लेंगे हम। और हाँ, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसमें जो भी प्रश्न जो लिखे गए हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू, जो जिनके पास ये बुक नहीं मिल पा रही है या फिर जिनको मिल रही है वो जाकर के बुक को खरीद लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और 2 बार देखने की, कम से कम 2 से 3 बार आप लोग देखिएगा तो याद हो जाएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 25 से 30 मिनट तक वीडियो का लेंथ होता है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग कान में ईयरफोन लगा करके इसको 1 से 2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। एग्जाम के पहले जरूर ही इसको देख करके जाइए। ये जैसे कि एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, बीपीएससी 66वीं का एग्जाम होने वाला है। यूपीएससी के एग्जाम में भी ये बेनिफिट साबित हो सकता है। उसके बाद से एनटीपीसी है, रेलवे का जो एग्जाम है उसमें ईएसआई का, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का है, सब इंस्पेक्टर का है, बहुत सारा जो भी एग्जाम जिसमें जीएस का प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ये फायदेमंद है। तो चलिए आज शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का ये दूसरा एपिसोड, जिसमें हम लोग करेंगे टॉपिक भारतीय संविधान के भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग, उससे संबंधित विषय एवं उससे संबंधित अनुच्छेद। तो देखेंगे कि भाग 1 में जो है, तो एक में क्या है, तो एक में है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये जो है ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संबंधित है। भाग 2 में देखते हैं तो नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद के बीच है। भाग 3 में देखते हैं तो मूल अधिकार है, जिसमें 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 4 में हम देखते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डीपीएसपी है, जो 36 से लेकर के 51 तक है। भाग 4 का जो भाग 4 जो ए है, यानी कि भाग 4 का जो क है, उसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, जो 51 का आर्टिकल जो है वो 51 का क है। भाग 5 में संघ का, यानी कि द यूनियन, 52 से लेकर के 151 तक है अनुच्छेद। भाग 6 में राज्य है, जो 152 से लेकर के 237 तक है। भाग 7 में देखते हैं तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान, यानी कि 7वां संशोधन, जो अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित किया गया है। इसका अनुच्छेद जो है वो 238 में है, उसको निर्देशित कर दिया गया है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरीज, जो 239 से 242 तक है। भाग 9 में देखते हैं तो पंचायतें हैं, जो 243 से लेकर के 234 से लेकर के 243 अणा में है, यानी कि एन जिसको बोलेंगे उसमें है। भाग 9 में देखते हैं तो नगर पालिकाएं हैं, जो 243 त से लेकर के 243 य छ तक है। 9 का बी में देखते हैं तो 9 का क में देखते हैं तो नगर पालिकाएं हैं। उसके बाद से 9 का ख में देखते हैं तो सरकारी समितियां हैं, यानी कि द कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो 243 य ज से लेकर के 243 य न तक है। भाग 10 की बात करते हैं तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि द शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया है, जो 244 से लेकर के 244 क में है। ठीक है। भाग 11 की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के मध्य संबंध है, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स,
जो 245 से 263 के बीच है। भाग 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद यानी कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स जो है वो 264 से 300 ए तक है। वही 300 ये जो है आर्टिकल 32 को क्या किया गया कि सब जो आर्टिकल 32 नहीं है वो जो मतलब जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स में जो संपत्ति का अधिकार था उसी को आर्टिकल 300 का ए में रख दिया गया है। आर्टिकल 31 है, ठीक है। आर्टिकल 32 नहीं है, आर्टिकल 31 है। तो भाग 13 में हम देखते हैं तो भाग के भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम जो 301 से लेकर के 307 तक है। भाग 14 ए की बात करते हैं तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स 308 से लेकर के 323 तक है। भाग 14 की बात करें तो अधिकरण है यानी कि ट्रिब्यूनल्स है जो 323 क से लेकर के 323 ख तक है। भाग 15 में निर्वाचन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाग 15 में क्या है, इलेक्शंस है, निर्वाचन है, तो 324 से लेकर के 329 क तक है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है जो 330 से लेकर के 342 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। भाग 17 में राजभाषा है, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है जो 343 से लेकर के 351 तक है। भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध है यानी कि भाग 18 में ही इमरजेंसी प्रोविजंस है जो 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। भाग 19 में बात करें तो प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस जो भी बच जाता है तो वो है 361 से लेकर के 367 तक। और भाग 20 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 368 में है। और भाग 21 की बात करें हम तो अस्थायी यानी कि संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध किया गया है इसमें, ये 369 से लेकर के 392 आर्टिकल के बीच है। भाग 22 की बात करें हम तो संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है जो 393 से लेकर के 395 अनुच्छेद के बीच समाहित है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस को दर्शाता है। और भारतीय पॉलिटी में हम लोग इंडियन पॉलिटी में देखेंगे कि नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो भारतीय संविधान में अनुसूचियां। तो अनुसूचियां जो है पहले तो 8 थी लेकिन अब 12 हो गई है। तो शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखते हैं कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान की अगर बात करें हम, जो सबसे पहले जो संविधान जो ओरिजिनेट हुआ था, जो बना था, उसमें 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में वही अनुसूचियां जो है वो कितनी हो गई है, तो 12 हो गई है। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? तो भारतीय संघ में जो नए राज्य जो बनेंगे तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान नवी अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं उपबंध जो है, 5वीं अनुसूची में उपबंध किया गया है, विशेष उपबंध किया गया अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? यानी कि 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। राज्य भूमि सुधार को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बात अगर 10वीं अनुसूची को करें तो हम, तो 10वीं अनुसूची में को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा से संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और 8वीं, आप लोगों को एक चीज और बताते चले कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। देख लेते हैं कि अनुसूचित जो भी अनुसूचियां हैं उसमें संक्षिप्त विवरण क्या क्या है। तो पहली अनुसूची में हम लोग बात करते हैं तो राज्यों, संघ राज्यों क्षेत्रों की यानी कि राज्यों एवं संघ राज्यों क्षेत्र जैसे यूनियन टेरिटरीज की के नाम एवं उनकी सीमाओं का यहाँ पे विवरण दिया गया है।
तो पहली अनुसूची में है। और इसका संबंधित जो अनुच्छेद है वो 1 से लेकर के 4 तक है। दूसरी अनुसूची में हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े जो भी प्रावधान किए वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद हम देख सकते हैं तो अनुच्छेद 59 का 3 है, अनुच्छेद 65 का 3 है, अनुच्छेद 75 का 6 है, अनुच्छेद 97 है, 125 है, 148 का 3 है, 158 का 3 है, 164 का 5 है और 186 है, 221 है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली शपथों यानी कि ओथ्स जिसको बोलते हैं, प्रतिज्ञानों, ओथ्स एवं प्रतिज्ञानों यानी कि अफर्मेशंस के प्रारूप दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 75 में है, 75 का 4 में है, 84 में है, 99 में है, 124 का 6 में है, 148 का 2 में है, 164 का 3 में है, 173 में है, 188 में है, 219 में है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया, जो अनुच्छेद 4 का 1 में है और 80 का 2 में है। पांचवी अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है, जो अनुच्छेद 244 1 में है। छठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं, जो अनुच्छेद 244 का 2 एवं 275 का 1 में किया गया है। सातवीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को शामिल किया गया है, जो अनुच्छेद 246 में है। आठवीं अनुसूची की बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, जो अनुच्छेद 344 1 व 351 को माना जाता है। माना क्या उसको वर्णन किया गया है। नौवीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन में संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, जो अनुच्छेद 31 का ख में है। 10वीं अनुसूची 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो दल बदल डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के से संबंधित उपबंध किया गया, जो अनुच्छेद 102 का 2 एवं 191 का 2 में शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है, जो अनुच्छेद 243 का 6 में है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो अनुच्छेद 243 ब में है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगर यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी जो भी भारतीय संविधान इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखेंगे हम कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इंडिया, डेट इज भारत, यानी कि भारत जो है अर्थात इंडिया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो संसाधक प्रणाली व्यवस्था की गई है। संसाधक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, जो विधायिका जो है उस पे विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका है। भारत की संघीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, तो न्यायिक समीक्षा है। भारत का जो संविधान है वो परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से होता है। भारतीय संविधान के मूल तो इसमें कौन कौन से हैं, तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा यानी कि जो कंसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, तो ग्रैंडविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस को किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में।
राष्ट्रगान जो है वो नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है, तो 52 सेकेंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान और अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के कारण सॉरी अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है, तो केसी वेयर का। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है, तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय राष्ट्रवादी अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह किसका कथन था, आइनर जोनिंग्स का। भारत अर्धसंघात्मक राज्य यह किसने कहा, तो केसी वियर ने कहा है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है, तो जनता होता है। राजनैतिक सत्ता का प्रमुख जनता होती है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी क्या हो जाएगा, तो बुरा हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संविधान के संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एवं राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा है, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम जो आजाद ने भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारतीय राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल कौन सी है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो कमल है। नेशनल फ्लावर कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन है, तो मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं, तो 24 तिलियां हैं। बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय यानी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 7th शेड्यूल में कौन कौन सा है, इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। 42वें संशोधन में जो 1976 में जो हुआ तो उसमें क्या किया गया, संशोधन कर करके समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है, तो राज्य सूची के अंतर्गत है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्थिक नियोजन एक इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का असली विषय है, तो समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, तो राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, तो राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तीसरे में यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विवाह विच्छेदन और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, सूची 3 में यानी कि समवर्ती सूची में। एक तरफ देखते हैं तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख निकाय जो है, जैसे एक तरफ संघ सूची दिया है, दूसरी तरफ राज्य सूची दिया है, तीसरी तरफ समवर्ती सूची। तो संघ सूची में देखते हैं तो प्रतिरक्षा है, राज्य सूची में लोक व्यवस्था है और समवर्ती सूची में दंड विधेयक विधि है। तो एक बार हम लोग संघ सूची यूनियन लिस्ट में कौन कौन से चीजों को किया गया है तो उसको देख लेते हैं। तो संघ सूची में क्या है, प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है, संचार व डाक तार है, निगम कर, सेवा कर है, युद्ध और नीति है, सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क है, बीमा है, प्रत्यर्पण है, शेयर बाजार है, अंतरराष्ट्रीय संधि और करार है, रेलवे है, मुद्रा है, रिजर्व बैंक है, समुद्री व हवाई मार्ग है, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी है, आयकर है कृषि के मतलब भिन्न रूप से, उसके बाद जनगणना है, उसके बाद से फिर डाकघर, बचत बैंक है और स्टॉक एक्सचेंज है। अगर बात हम राज्य सूची की करें
तो राज्य सूची में लोक व्यवस्था है, पुलिस में जैसे रेल व ग्रामीण पुलिस सहित है, कारागार है, भूमि है, स्थानीय स्वशासन है, प्रादेशिक लोक सेवा है, लोक स्वास्थ्य है, बाजार एवं मेले है, सट्टा है मतलब जिसे बैटिंग बोलते हैं, वह जुआ भी जिसे गैम्बलिंग भी शामिल किया गया है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क है, पशुपालन है, सिंचाई है, कृषि आय पर कर है, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ का यानी कि टोल टैक्स राज्य सूची के अंतर्गत आता है, प्रति व्यक्ति यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स, विलासिता की वस्तुओं पर कर है। अगर समवर्ती सूची की बात करें यानी कि कंकरेंट लिस्ट की बात करें हम, तो दंड विधि, प्रक्रिया विधि है, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं हैं, शिक्षा है, वन है, विवाह व विवाह विच्छेदन है, कारखाने मजदूर संघ है, खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थों का अपमिश्रण है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत बाट माप है, वन्य जीव जंतुओं से संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें व मुद्रणालय है जहाँ पे मतलब रुपया का ढलाई होता है या रुपया का सिक्कों का ढलाई होता है और रुपयों का छपाई होता है, स्वच्छता व औषधालय है, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधिकृत चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म पंजीकरण इत्यादि को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, तो समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो चलिए वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के जो एपिसोड में बस इतना ही। आप कृपया ये इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो देख लिए तो लाइक करने में 2-3 सेकंड लगता है और कमेंट करने में 15 से 20 सेकंड लगता है। तो अपनी सुझाव, अपनी सलाह और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पिछला वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप सारी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। और हाँ, और कमेंट बॉक्स में भी एक जो लिंक दिया गया है उस लिंक के थ्रू भी आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जुड़े रहिए हमारे जीएसआई को एजुकेशन के साथ।